नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारी यह सांसें। जी हाँ, हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन की नींव है। जन्म लेने से मरने तक का सफर हमारी सांसों पर निर्भर करता है। अगर हम एक बार अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीख जाए तो आप मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि अगर किसी की भी सांसें चलना बंद हो जाए तो वह व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है। बस आपको समझाने का मेरा उद्देश्य है कि ये जो हमारी सांसें, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी बोलते हैं, ऊर्जा का संबंध शक्ति से है। अगर हम इस ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब सांसों को रोकने का अभ्यास करके हम इस प्राण रूपी ऊर्जा को बचाने में महारत हासिल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाएगा। अगर प्राण या सांस निकलने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो इन्हीं सांसों को रोकर हम अपने जीवन में चमत्कार भी कर सकते हैं। तो इस विधि को कैसे करना है, बस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। दोस्तों, सांस लेना सबसे हैरान करने वाली क्रिया होती है। हम सबके दिमाग में आता है कि हमारा जीवन तो सांसों से है, लेकिन जब हम गर्भ में रहते हैं तो सांस कैसे लेते हैं? यह भी एक चमत्कार से कम नहीं है। वैसे हम सांसें तो मां के गर्भ में रहते हुए भी लेते हैं, पर उसका माध्यम होता है गर्भनाल, जो कि बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई होती है। और इंसान के शरीर में जितना रहस्य इन सांसों में है, उतना ही रहस्यमयी हमारी यह नाभि भी होती है। आप भी इसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी सांसों को अपनी नाभि तक पहुंचाना सीख जाइए। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम सांसों पर सवार होकर आते हैं। सांसों पर सवार होकर हमारा यह जीवन चलायमान होता है, और जब हमारी यह सांसें खत्म होती हैं तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। अगर हम इस जीवन में सांस के रहस्य को समझ ले तो इस पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। ध्यान से देखिए और समझें। इस वीडियो को देखते समय आपके सांस की गति भी बदल गई होगी, क्योंकि जब आप कुछ रोमांचक देखते हैं या करते हैं, तब आपके सांस की गति बदलती है। जब आपको डर लगता है तो आपके सांस की गति बदल जाती है। जब आप गुस्से में होते हैं तभी आपके सांस की गति अलग होती है। चाहे आप खुश हो, दुखी हो, प्रेम में हो, करुणा में हो, ईर्ष्या में हो या गुस्से में हो, आपके सांसों की गति हर बार बदल जाती है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, योग प्राणायाम करते हैं या कोई कार्य कर रहे हो, हर एक कार्य में सांस लेने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम सांस लेने के महत्व को जान लेते हैं। यदि एक योगी को योग के बारे में पता है तो वह योग में श्वासों के महत्व को भी जानता है। यदि कोई एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति अपनी सांसों को देखता है तो उसे प्रत्येक व्यायाम के दौरान सांस लेने और छोड़ने की अच्छी समझ होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको पता चलेगा कि केवल सांस को देखना ही आपको ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचा सकता है। हर पल आपकी सांस शरीर के अंदर और बाहर होने वाली हलचल के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन अगर आप अपनी सांस को हर पल के लिए एक बना ले, हर परिस्थिति के लिए एक जैसा बना ले, तो आपको जीवन में सांसों का महत्व समझ में आ जाएगा। याद रहे, हमारा मन इन सांसों से बंधा हुआ है। जितनी तेज आपकी सांस चलेगी, आपका मन उतना ही चंचल होगा, और जितने स्थिर तरीके से आपकी सांस चलेगी, आपका मन भी उतना ही स्थिर होता जाएगा। यह सांस शरीर के अंदर और बाहर होने वाली हलचल के अनुसार बदलती रहती है। जैसे हमें गुस्सा आता है तो सांसों की गति अलग होती है। प्रेम में, खुशी में, दुख में, दर्द में, हर अनुभव में सांसों की गति अलग अलग होती है। इसलिए सांसों के महत्व को समझना बहुत ही जरूरी होता है। असल में आज की इस भागा दौड़ी भरी दुनिया में हमारे शरीर और मन के बीच में इतनी दूर दूरी हो गई है कि हम इन दोनों के बारे में समझना तो क्या जानना भी नहीं चाहते हैं। असल में आजकल हम पूरा सांस लेते ही नहीं है। हमारी सांसें हमारी छाती के नीचे जाती ही नहीं है। हम चिंता, क्रोध, ईर्ष्या में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम सही से सांस लेना भूल गए। अगर आप एक स्वस्थ आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आपको सांसों को पूरी तरीके से अपने नाभि तक लेकर जाना सीखना होगा। अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना होगा। हमें अपने सांस को परिपूर्ण बनाना होगा। इस सांस को अपने जीवन का आधार बनाना होगा।
इसी तरह अगर हम इस जीवन और सांस को समझ लेंगे तो दूसरा कोई रहस्य हमारे जीवन में बचेगा ही नहीं। दोस्तों, क्या आप सभी प्राणायाम के अर्थ को जानते हैं? प्राणायाम असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। प्राण का मतलब है हवा, वह हवा जो हम सांस के जरिए शरीर के अंदर लेते हैं, जिसके कारण हमारी चेतना उत्तेजित होती है, जिसके कारण हम जीवित होते हैं। इनका विस्तार करना, एक नया आयाम देना, प्राणायाम है। साधारण शब्दों में समझे तो जीवन को नया आयाम देना ही प्राणायाम है। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। प्राण वायु को अंदर लेने और छोड़ने का नाम ही प्राणायाम है। इसका मतलब है आत्मा को आकार देना, सांस के माध्यम से ही जीवन को नया आयाम देना। जितनी बार आप सावधानी से सांस अंदर बाहर लेंगे, उतनी ही बार आप प्राणायाम करेंगे। अब आप सांसों को ध्यान से देखें। ध्यान दें कि सांस कब और कैसे बदलती है। बस इस सांसों के रहस्य को समझें। जब भी आपको यह एहसास हो, आप सांसों को देखें और आपको लगेगा कि परिस्थिति बदलती जा रही है, आपके मन की क्रिया प्रक्रिया बदलती जा रही है। ऐसे में अगर आप क्रोधित है तो अपनी सांसों को देखिए, उसे हल्का करने की कोशिश करिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। आप दुखी हैं, आप सांसों को धीरे करते जाइए, आप सांसों को मंद करते जाइए, आपका दुख कम होगा और सांसों को महसूस करना भी एक अद्भुत अनुभव को शामिल करेगा। बार बार चलती सांसों को देखना। अगर आप इस सांस की गति को बदलना सीख गए, अगर आप अपनी सांसों को एक जैसा बनाना सीख गए, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को बदलना सीख लिया है। आप हर एक परिस्थिति में अपने मन को अपने अनुसार कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। दोस्तों, सांसों पर ध्यान केंद्रित करते समय या फिर प्राणायाम के दौरान जब सांस की ऊर्जा आपके थर्ड आइस यानी आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, तब वह उसे एक्टिव करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके लिए आपको शांत स्थान पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ गहरी सांस लेने का अभ्यास करना होगा। आप छोटी सांस लेते हैं या गहरी सांस लेते हैं, इसे आप एक छोटे से बच्चे से समझ सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब वह सांस ले रहा होता है तो उसका पेट फूल जाता है, मतलब वह गहरी सांस लेता है और वह खुश रहता है। उसके जीवन में कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो हमारी सांस छोटी होती जाती है और हम अपना सारा जीवन इन्हीं चिंताओं में बिता देते हैं। आप चाहे तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप खुश और शांत होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सांस गहरी होगी, परंतु जब आप चिंतित या क्रोधित होंगे तो आपकी सांस छोटी होगी। अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति को सोते हुए देखिए तो सोते वक्त उसका मन शांत होता है, उसके मन में कोई चिंता नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, तो उसकी सांसें पेट तक पहुंचती हैं और उस समय भी उस व्यक्ति का पेट फूलता है, यानी वह व्यक्ति उस समय पूरी गहरी सांस ले रहा होता है। इसीलिए वह गहरी नींद में भी चला जाता है और उसका शरीर पुनः तरोताजा हो जाता है। आप भी ऐसा करते हैं। जब आप सोते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, तब आप गहरी सांस लेते हैं, तब आप पूरा पेट भर के सांस लेते हैं। लेकिन याद रहे, आप यह ऊर्जा जागते समय भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपको पूरी तरीके से नाभि तक सांस लेना है। पेट भर के सांस लेने का अभ्यास करना होगा। इसे कैसे करना है, इसे सीखना होगा। यदि आप इसे सीख जाते हैं तो रात में जिस तरीके से आपका शरीर तरोताजा होता है, आप दिन में भी अपने मन को शांत करके उस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, आपके जीवन का आधार आपकी सांसें हैं। हमारे शरीर का आधार हमारी नाभि है और जब हम सांस लेते हैं तो वह नाभि तक जाता है। अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत, निरोगी शरीर, यह सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है। और यह ऊर्जा नाभि से उठकर आपके आज्ञा चक्र पर पहुंच जाए तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। आप उससे कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको एक ऐसी विधि बताता हूं जो कि बहुत ही सरल है, जिसके जरिए आप श्वास की ऊर्जा का अनुभव हासिल कर सकते हैं, ध्यान की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से आप किसी भी वक्त अपनी श्वास की ऊर्जा का उपयोग कर अच्छा स्वास्थ्य, शांत मन, तेज दिमाग और ब्रह्मांडी ऊर्जा का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आज हम अपने सांस को नाभि तक ले जाने का प्रयास करेंगे और फिर वहां से उस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह सब करने से पहले आपको इस नियम को जानना होगा। इस नियम का नाम है 101 सांसों का नियम।
इस नियम के शुरुआती अभ्यास में आपको किसी भी शांत स्थान पर रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले 15 बार तेजी से हवा अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है, यानी सांसों को तेजी गति से लेना है और फिर उसे छोड़ देना है। ऐसा करने से आपके नाक की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। फिर 35 बार सांस को इस तरीके से लेना है जिससे आपके पेट फूले और पूरी तरीके से अंदर को पिचक जाए। यह क्रिया आपके नाभि को एक्टिव करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। इसके बाद हम 51 सांसों का प्रयोग करेंगे। यह 51 सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हमारी आज्ञा चक्र तक ले जाएगी। जो व्यक्ति इस विधि का नियमित रूप से अभ्यास करता है, उसका ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले कभी ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुनिए और उसका अभ्यास करिए। फिर देखिए, आपको इसका एहसास जरूर होगा। उसके बाद आप इसका अभ्यास किसी भी अवस्था में बैठकर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान बस एक बात का रखना होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप शांत होकर बैठ जाएं, अपने रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले और अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए और मेरे शब्दों पर ध्यान लगाना शुरू करिए। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं दोस्तों। इस विधि का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए। आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में कोई भी हलचल ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई तनाव ना हो। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 21 बार गहरी सांसें लीजिए। अपने आप को बिल्कुल शांत करिए, एकदम शांत। पूरी तरीके से आप महसूस करें कि आपके आसपास कोई नहीं है। आप ध्यान की गहराइयों में जा रहे हैं। अब आप अपने आप को जानने का प्रयास करिए। अपने अंदर के समस्त बिंदुओं पर अपने ध्यान को ले जाने का प्रयास करिए, उसे जानने का प्रयास करिए। आज इस ध्यान से आपको आनंद का पहला अनुभव प्राप्त होगा। अपने शरीर को शांत कर दीजिए। अपने ध्यान को धीरे धीरे नाक तक लेकर जाएं, जहां से आप सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अपनी नाक को अपने अंतर्मन की आंखों से देखिए, उसे महसूस कीजिए। बिल्कुल इसी अवस्था में शांत होकर सांस लेते हुए अपने ध्यान को अपनी नाक पर बनाए रखिए। सांस धीरे धीरे अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाइए। आप सांस अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। आप दोनों नाक से सांस ले रहे हैं। आप अपने नाक से ठंडी सांस ले रहे हैं और जब आप इन सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो गर्म हवा बाहर निकल रही है। आपको इसका पूरी तरीके से एहसास हो रहा है। अब आपका पूरा ध्यान आपके नाक पर स्थिर हो गया है। ऐसे ही बने रहे। शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाए। गहरी सांस अपने भीतर ले। अब सांस लेते हुए अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आपको अपने माथे पर एक खिंचाव महसूस हो रहा होगा। धीरे धीरे माथे पर कुछ महसूस हो रहा है। आपकी हर सांस आपके भीतर ऊर्जा भर रही है। इस समय भी आप शांत रहिए, कोई विचार मन में मत लाइए। अब आपको अपनी नाक पर एक छोटा सा बिंदु महसूस हो रहा है। केवल इस बिंदु से सांस भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है। आपका शरीर शून्य में प्रवेश कर रहा है। इस तरह से महसूस करते रहे। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले जाएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने श्वास को महसूस करें। अपने पेट को महसूस करें। अपनी छाती को महसूस करें। अपने दोनों कंधों को महसूस करें। अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपको अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस करना है। अपने शरीर को एकदम शांत रखना है। ऐसा करते हुए आपको हल्की नींद का अनुभव हो सकता है, हल्का आलस अनुभव हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दे। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत। अब एक गहरी सांस अपने भीतर ले और श्वास को बाहर छोड़ दे। अब एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, उसे थोड़ी देर रोकिए, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ने का प्रयास करिए। अपने ध्यान को अपने नाभि तक लेकर जाए। अपने पेट के हिस्से को फुला हुआ महसूस करें। फिर सांस छोड़ते हुए उसे पचक हुआ महसूस करें। ऐसे ही ध्यान में लगे रहे। आप बिल्कुल शांत हैं। मन में कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर टिकाए रखें। धीरे से सांस अंदर और धीरे से सांस बाहर को आ रहा है। ऐसा करते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि आपके मन की सारी चिंता गायब हो चुकी है। कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है। केवल अपनी सांसों की गति को देख पा रहे हैं। जबरदस्ती सांस अंदर बाहर आप बिल्कुल मत करिए, केवल शांत हो जाइए।
बिल्कुल शांत हो जाइए और सामान्य तरीके से सांस को अंदर आने दें और बाहर जाने दीजिए। आपका शरीर हल्का हो रहा है, शांत हो रहा है। आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। आपका विचार शांत है, आपका मन शांत है, आपके आसपास का वातावरण शांत है। अब आप अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पर लेकर जाएं, अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। इसके बाद धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आए। अपने चेहरे को महसूस करें, अपने शरीर को ढीला छोड़। आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके सिर और आपके चेहरे में आ गई है। आपको यह अनुभव हो रहा है, आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। आपका सर शांत है, आपका शरीर शांत है, आपका मन शांत है। आप एकदम से विचार मुक्त है और शांत है। दिमाग में कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति है। ऐसे ही अपने सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। आप अपने ध्यान को वापस से अपनी थर्ड आइस यानी आज्ञा चक्र पर ले जाए। आपको महसूस होगा कि आपकी तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। सांस अंदर जा रहा है, खिंचाव माथे पर हो रहा है। इसे देखते रहे, इसे महसूस करते रहे। यह खिंचाव आपके ध्यान को और गहरा करता रहेगा। इस खिंचाव में डूबने की कोशिश करें। आपको ध्यान के समय जो अंधेरा दिखाई दे रहा है उसमें डूबने का प्रयास करें। इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं है, अंधेरे में डूबते चले जाएं। अब आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो गया है। आपकी आज्ञा चक्र में खिंचाव हो रहा। सांस भीतर ले रहे, आप सांस भीतर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत है। ऐसे में आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आप अपने शरीर में हलचल कीजिए। अपने दोनों हाथों को हिलाएं, अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखिए और धीरे धीरे इसे खोलिए। इस तरीके से अगर आप ध्यान करते हैं तो इसे करने से आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो जाता है। जब यह ऊर्जा आपके नाभि तक पहुंचती है, उसके बाद आप इस ऊर्जा को जब अपने थर्ड आइस पर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो यह आपके अंदर अत्यंत ऊर्जा का भंडार पैदा करती है। यह आपके शरीर के रोगों को ठीक करती है, आपके मानसिक रोगों को ठीक करती है, आपको विचारों से मुक्त कर आपके मन को शांत करती है, जिससे आप हर काम में अच्छे होते हैं। ऐसे समय में आप ब्रह्मांड से जो मांगते हैं उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आप इसका प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे अभ्यास अवश्य ही करिए। आप इसे कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आप इसे कभी भी करिए। इसके नियमित अभ्यास से आपको जो भी परिणाम मिले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।